आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाज़रीन, इस चैनल में हम आपको जड़ी बूटियों की पहचान, मादनियात की पहचान, केमिकल्स की पहचान और इनके इस्तेमाल के तरीके, कुश्तजात, अक्सरी अद्वियात, अक्सरी कुश्तजात, सन्यासी नुस्ख़ाजात, हर तरह के इलाज व मालजे के नुस्ख़ाजात और हर तरह का इलाज मालजा इसमें सिखाया जाता है। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अलमास सन्यास व हिकमत सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब लाजमी करें और चैनल को शेयर भी करें ताकि और दोस्त भी चैनल से वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम काफूर का तेल बनाएंगे। जो सुर्ख रंग का तेल होगा, काफूर का तेल, तो जो आगे बहुत सारे काम लाएगा, जो चीज़ों को जारी करेगा और इसमें रुई चीज़ें पका सकते हैं। और इसके आगे मतलब इसके आगे बहुत सारी चालें होती हैं, तो साथ साथ आपको इनकी चालों के भी बताएंगे। और इससे आगे ये फास्फोरस तेल, सोडियम मेटल तेल, तो और बहुत सारी चीज़ें तेल हो जाती हैं इससे, और रुई चीज़ें जो हैं वो भी पकती हैं इसमें। तो नाज़रीन, जो नुस्खे के अज्जा हैं वो देखते हैं। हमें चाहिए काफूर 100 ग्राम, तेज़ाब शोरा 400 ग्राम। काफूर 100 ग्राम, तेज़ाब शोरा नाइट्रिक एसिड 400 ग्राम, और सत अजवैन 30 ग्राम, सत पुदीना 30 ग्राम। तो नाज़रीन, ये हमने खोले नहीं है, ये 7 होते हैं, तो इनके जब तक इनमें खुशबू है तब तक इनमें जान है। तो काफूर आपने अच्छा वाला लेना है। तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें जो भी हैं आपने अच्छी वाली लेनी है, तब काम होता है। अच्छी वाली चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेंगे तो 7 जो हैं, 3-3 तोला दोनों लेने हैं। 7 अजवाइन, 7 पुदीना, और काफूर 100 ग्राम, और तेज़ाब शोरा 400 ग्राम। तो नाज़रीन, ये अज्जाएँ हैं कि अभी हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। कि सबसे पहले जो है तेज़ाब शोरा डालेंगे, और उसमें इसको बारीक पीस कर काफूर को थोड़ा थोड़ा करके, चम्मच चम्मच करके इसमें तेज़ाब शोरा में हल कर देंगे। फिर इसके बाद 7 अजवाइन, 7 पुदीना, ये भी थोड़े थोड़े करके डाल के साथ साथ हिलाते रहेंगे और हल करते रहेंगे। जब तीनों चीज़ें हल हो जाएंगी तो उसी टाइम इसका सुर्खी माइल रंग हो जाएगा। उसके बाद इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसमें जो है रेत जंतर बीकर को कर लेंगे। तो ये अमल आपने बीकर में करना है, खुली जगह पर करना है। तो नाज़रीन, चलते हैं, अब प्रैक्टिकल करते हैं इसका, और आपको करके दिखाते हैं सारा अमल बीकर में। तो नाज़रीन, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सीखने का, सही से बनाने का तरीका आए। तो नाज़रीन, चलते हैं, आप प्रैक्टिकल करने। जी नाज़रीन, ये हमने तेज़ाब शोरा 400 ग्राम ले लिया है, बीकर में डाला हुआ है। तो अभी हम इसमें काफूर डालेंगे। ये हमारे पास काफूर है 100 ग्राम, ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके काफूर इसमें डालने लगे हैं। ये हमने सारा काफूर इसमें डाल दिया है। 100 ग्राम काफूर 400 ग्राम तेज़ाब शोरा में डाल दिया गया है। तो अभी हमें इसको अच्छे से हिला देंगे, तो ये हल हो जाएगा इसमें। अब हम इसमें, ये हमारे पास 2 सात हैं, 7 जवाइन, 7 पुदीना, तो ये हम डालेंगे। ये 30-30 ग्राम हम डालने लगे हैं। ये 7 पुदीना इसमें डाल दिया गया है।
अब साथ अजवाइन डालेंगे इसमें। ये हमने काफूर, साथ अजवाइन और साथ पुदीना तीनों डाल दिए हैं। ये देखें अभी हमारा ये है, अभी से ही रंग बदलना स्टार्ट हो गया है। अच्छे से हिला देंगे। ये हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये सारा जब हल हो जाए, इसमें तकरीबन घंटे तक रखते हैं इसको। तो ये सारा हल हो जाने के बाद फिर हम इसको रेत जंतर करेंगे, इसी तरह उठा के आग पर चढ़ा देंगे। तो ये हमारे जो रिएक्शन है ये स्टार्ट हो चुका है। अभी इसे होने देते हैं। जी दोस्तों, जो हमने काफूर, तेज़ाब शोरा और साथ अजवाइन साथ पुदीने वाला सारा मवाद इकट्ठा किया था, मिक्सचर, तो लिक्विड फॉर्म में, जो हमारा पहले ही सुर्ख रंग का हो गया था। तो अभी हमने 2 घंटे इसको छोड़ा था। तो 3 घंटे छोड़ने के बाद अब हम इसको रेत जंतर करें और रेत पर रख के बीकर रख दिए। अब इसे नीचे से आग जला दी गई है और ये अपना जो तेज़ाब है ये उड़ जाएगा। ये तेज़ाब उड़ जाने के बाद ये हमारा सुर्ख रंग का गाढ़ा तेल बच जाएगा। काफूर का सुर्ख रंग का तेल बचेगा। ये आप देख सकते हैं, ये रेत गर्म हो चुकी है और आग इतनी रखनी है कि हल्की हल्की आंच पर सिर्फ जो तेज़ाब है हमारा वो भाप बन के उठता रहे। तेज़ आंच पर नहीं रखना इसको। ये हमारा ऊपर ऊपर ये सारा जो तेल है, ये नीचे तेज़ाब है, तो तेज़ाब उड़ जाएगा और जो है सिर्फ हमारा जो तेल है काफूर का वो बच जाएगा। अभी हमने रखा है, तो थोड़ी देर बाद फिर आपको दिखाते हैं, घंटे बाद। जी दोस्तों, ये अब हमारा तेज़ाब जो है उड़ना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा सा उड़ भी चुका है। तो इस तरह तेज़ाब जो है अपना रंग देकर उड़ा है। ये सारा तेज़ाब हमने उड़ा देना है इसी तरह हल्की आंच पर। तो ये उबाला ना खाए, बस इस तरह बुलबुले मार मार के तेज़ाब निकलता रहे। बिल्कुल लो आ गए नीचे। ये आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है तेज़ाब का। तो अगर रेत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो उबाला खाने लग जाए, तो नीचे से चूल्हा बंद कर देना है और ठंडे होने के बाद फिर दोबारा स्टार्ट कर देना है। तो किसी भी चीज़ का कभी भी इस तरह हो तो ज़्यादा हीट हो जाए तो नीचे से चूल्हा बंद कर देना है और इसे फिर दोबारा से स्टार्ट कर देना है। जी दोस्तों, ये अब हमारा तैयार हो चुका है। अब तेज़ाब शोरा थोड़ा सा रह चुका है।
तो ये जब थोड़ा सा तेज़ाब उड़ जाता है, सारा उड़ के जाने के बाद हमारा सुर्ख रंग का तेल तैयार हो जाएगा। फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जो अब हमारा तेज़ाब सारा उड़ चुका है, धुआं बंद हो चुका है और हमने नीचे से आग भी बंद कर दी है। ये थोड़ा सा धुआं है, ये ठंडा होते होते उड़ जाएगा। तेज़ाब हमारा जो है जब थोड़ा सा रह जाए और गर्म हो तो ये तेज़ाब थोड़ा थोड़ा उड़ जाता है। तो नीचे से सिर्फ हमारा ऑयल है वो बचेगा और तेज़ाब की बदबू और गैस, धुआं, ये सब ख़त्म हो जाएगा, तेज़ाब का असर ख़त्म हो जाएगा इसमें से। तो फिर हम इसको निकाल के सेव कर लेंगे। और ये हमारे दाबू का काम करेगा, इसमें चीज़ें पकाई जा सकती हैं। ये आगे और चीज़ें भी तेल करता है, फास्फोरस तेल करेगा और काफूर तेल करेगा और सोडियम मेटल भी तेल करता है। तो इससे आगे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। साथ साथ इसके आगे काम लेने की वीडियोस भी आएंगी। तो नाज़रीन, अभी इसको सेव करके फिर आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये हमारा तेल तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह बिल्कुल सुर्ख रंग में गाढ़ा, सुर्ख गाढ़े रंग का तेल तैयार हो चुका है। अब इसको दूसरी शीशे में डाल के आपको दिखाते हैं, बोतल में डाल के। तो नाज़रीन, ये हमारे पास और भी पहले का पड़ा हुआ था, ये इस तरह सुर्ख गाढ़े रंग का तेल। और ये जो भी तैयार हुआ है ये ठंडा हो गया। अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे। ये आप देखेंगे किस तरह सुर्ख, ये हमने सारा डाल दिया है। ये हमारा तेल जो है बिल्कुल खून की तरह तैयार हो चुका है। इससे हम आगे बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो साथ साथ इसकी हम इसके काम लेने के तरीके, जहाँ काम लेने के वीडियो देते रहेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अलमास सन्यास व हिकमत सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर कर दें, ताकि और दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, हमारे पास तैयार ऑयल, इस तरह के अक्सीरी तेल तैयार, अगर किसी दोस्त को चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। सुमल्फार का तेल, गंधक वर्किया का तेल, काफूर का तेल, गंधक नौशादर का तेल, नौशादर का तेल, गंधक का तेल, हर तरह के तेल, गलमी शोरे का तेल, इस तरह के तेल दस्तयाब होते हैं। और कुछ तजात हर तरह के अक्सीरी दस्तयाब है हमारे पास। जिन दोस्तों को चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है। 032415778886 032415778880। इस नंबर पर व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप रब्ता करके आप हमसे कुछ तजात, हर तरह के अक्सीरी आयल हमसे रब्ता करके मंगवा सकते हैं। तो नाज़रीन, मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।